गति से होनी चाहिए थी, नहीं थी, इसलिए भी आपको नहीं जोड़ पा रहे थे हम। जरा प्लीज अपनी बात रखिए। धन्यवाद राजीव जी। नहीं, इंटरनेट के गति का सवाल नहीं था, इंटरनेट की सुविधा ही वापस ले ली गई थी पूरे शहर में, पूरे जिले में। और अनडिवाइडेड इलाहाबाद, प्रयागराज, जिसको बने कौशाम्बी जिला है, उसमें भी नहीं था। और एक धनंजय जी ने जो बात कही, उसको मैं संशोधित मैं वो कर दूं, जो उन्होंने एक बात उन्होंने की, क्योंकि हम लोग जिम्मेदारी से बात करते हैं, तो अतीक अहमद के वकील पे के घर पे कोई बम नहीं चला है। उनके घर के पास झगड़े हुए हैं दो लड़कों के बीच में, उसमें वकील साहब का कोई मतलब नहीं है। और वो क्रूड जो बम होते हैं इलाहाबाद में, उसका ही मतलब है। जो अतीक अहमद के माध्यम से जो चीज़ें हुई हैं, वो कहीं से भी कोई भी सभ्य समाज उसको सकारात्मक तरीके से नहीं ले सकता। इसको आप कानून का राज नहीं कर सकते। अगर पुलिस की हिरासत में किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, तो वो कानून का राज, कुछ भी हो सकता है, कानून का राज नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं, अगर आप ये दावा करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बेहतर की है, तो अकेली ये घटना बताती है कि उस एक बड़े अपराधी को भी आप कानून के सामने नहीं प्रस्तुत कर पाए। आप कानून के माध्यम से, कानूनी व्यवस्था के तहत आप उसको सजा नहीं दिलवा पाए। ये एक ऐसी घटना है जो उत्तर प्रदेश का, इस देश के ऊपर एक बड़ा काला धब्बा है। अगर इतनी भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में कोई आवे और उसकी हत्या कर दे, ये बहुत ही खेदजनक है। निश्चित रूप से इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में उत्साह है, वो उनका एक, इसलिए बड़े पैमाने पर ये लोग इस बात का एक तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बात पे संतोष होना चाहिए कि एक बड़ा अपराधी मारा गया। तो अगर यह केवल यही है कि बड़ा अपराधी को कोई मार दे, तो यही आप अतीत में चले जाइए राजीव जी। इसी अतीक अहमद ने एक बड़े अपराधी को मारा था 1989 में, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। और उस समय इलाहाबाद, तत्कालीन इलाहाबाद का बड़ा अपराधी था, और तमाम लोगों ने उसकी जय जयकार की, और लोगों ने तर्क दिया था कि एक बड़ा अपराधी मारा गया। आज तक उस मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई, गवाही नहीं हुई, कुछ नहीं। वो दर्ज है, और पहला हत्या का मामला था जो अतीक अहमद पे दर्ज हुआ था। आपने एक अतीक अहमद को खत्म करने के लिए 3 नए अतीक अहमद आपने पैदा कर दिए, और वह आपके संरक्षण में। ये बिना संरक्षण के वो संभव ही नहीं है। अतीक अहमद के अपने पूरे आपराधिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में किसी ने उसको घूर के भी नहीं देखा है। कभी मरी स्मृति बनाई है, कभी उसके ऊपर हमला हुआ। और अदालत को आश्वासन देकर के आप लाए थे कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे, और भरी 4 दिन की पुलिस हिरासत पे आपने रखा, इतना तामझाम आपने रखा, और उस व्यक्ति ने हमेशा अपनी सुरक्षा की मांग की, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। गोया कि सभ्य समाज में इस घटना को बहुत ही एक नकारात्मक तरीके से लिया गया है, और कानून और व्यवस्था को लेकर के लोगों के मन में आक्रोश है। वह व्यक्ति जो कानून के राज में विश्वास करते हैं, इस बात को लेकर के आक्रोश है कि इस घटना को लेकर के इंतजामिया के मन में इस बात का ये होना, अपराध बोध होना चाहिए था। उसके बजाय वो अपना छाती पीट रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ। दो सम्मानित मंत्रियों ने, एक सम्मानित मंत्री ने बयान दिया कि पाप पुण्य का फैसला ही होना है। इस घटना के 10 मिनट के अंदर उन्होंने ट्वीट किया। और एक दूसरे सम्मानित मंत्री जी, जिनका बहुत अच्छा अनुभव है, संसदीय अनुभव है, 8 और 9 बार के विधायक, उन्होंने कहा कि ये आसमानी फैसला है और इसको सबको मानना चाहिए। अगर आसमानी फैसला ही सबको मानना चाहिए, तो किस बात के लिए आयकर दाताओं के इतने पैसे पर इतना तामझाम, किस बात की व्यवस्था, किस बात के लिए सरकार? फिर लोग अपना अपना फैसला करते रहेंगे। आप कहाँ ले जा रहे हैं? अपराधियों को सजा अदालतें देगी, या वो लोग देंगे जिनके हाथ में बंदूक है? अपराधियों को सजा कानून व्यवस्था के तहत दी जाएगी, या कानून जो लोग अपने हाथ में ले लेते हैं उनके हाथ में दी जाएगी? और इस बिना पर क्या अपराधी जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उसको अपनी बात कहने का हक नहीं है? उसको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? उसको सजा कानून के माध्यम से नहीं मिलनी चाहिए? किस तरफ इस समाज को आप ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? सुनील जी, थोड़ा राजनीतिक करना चाहूंगा, मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूंगा, दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल में कमी दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल है, इस पूरे घटनाक्रम पे। बिल्कुल, इस घटनाक्रम में मैंने इस घटना को लेकर के जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने नाराजगी व्यक्त की है, ये लगता है कि इसमें तालमेल में कमी है। बल्कि मुझे लगता है कि इस सरकार में भी आपस में, जो राज्य सरकार है उसमें भी लोगों के बीच में मत मतांतर होगा। कई लोग ऐसे होंगे जो इस घटना के पक्ष में नहीं होंगे, और कई लोगों को लगता होगा कि ये साजिशा हत्या कराई गई है।
कौन लोग साजिश में हैं ये तो जांच का विषय है, और निश्चित रूप से बड़ी साजिश है। जिन्होंने मारा है इसको, जिनका नाम सामने आया, उनकी हैसियत नहीं। यह एक बड़ी घटना है। और आप जो कोई भी समाज अपने आप को सभ्य होने का दावा करता है, 75 साल के लोकतंत्र को मजबूत करने का दावा करता है, वहां पर इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से आपके ऊपर एक धब्बा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी छवि खराब होगी कि आप कानून की व्यवस्था को, कानून का राज स्थापित करने में आप विफल हैं। अब दावा भले करें आप, अगर कोई अपराध, अगर आप हिंसा के पक्ष में खड़े होते हैं, वह हिंसा व्यक्ति की हो चाहे संस्था की हो, या पुलिस की हो, या चाहे किसी समूह की हो, उस हिंसा के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ जा सकता, कोई सभ्य समाज नहीं खड़ा हो सकता। और अगर वो खड़ा होता है तो अपने आप को सभ्य नहीं कर सकता। और मैं, अगर ये सवाल है कि जिस हिंसा की आप तरफदारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या ऐसे ही पुलिस कस्टडी में कोई आदमी पश्चिम बंगाल में मार दिया जाए तो आप उसकी तारीफ करेंगे? ऐसे ही पुलिस एनकाउंटर में कोई छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति मार दिया जाए तो आप कहेंगे क्या नहीं, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उसके खिलाफ इतने आरोप थे। किसके खिलाफ आरोप नहीं थे? जब हम सम्मानित संसद सदस्य फूलन देवी के ऊपर गोली चली थी तो क्या उनके ऊपर आरोप नहीं थे? क्या उनके ऊपर जो हमला हुआ था उसको आप ऐसे स्वीकार कर लेंगे? ये कौन सा तर्क है कि इनके खिलाफ ढेर सारे आपराधिक मामले थे? अदालतें किस बात के लिए? तो ये तो एक बड़ी घटना है, और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि समाज के संवेदनशील लोगों में इस घटना का जो संदेश है वो बहुत खराब तरीके से गया। लोगों ने इसको से स्वीकार नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा ले रही है, और उनके समर्थकों में इस घटना को लेकर कोई नाराजगी नहीं। वो तमाम तरह के तर्क उन्होंने ढूंढ लिए हैं अपने पक्ष में, कैसा हुआ क्या हुआ। ये मेन बात आप कह रहे हैं। जी सुनील जी, आप कुछ जोड़ रहे हैं जी। ये तो उनके वर्ग में है, और उन लोग इस बात को बाकायदे प्रचारित कर रहे हैं, तर्क ढूंढ रहे हैं इस घटना के बारे में, और ये कह रहे हैं कि क्या इस बात का संतोष नहीं होना चाहिए कि एक बड़ा अपराधी मार दिया गया, तो फिर बड़े अपराधी को बड़ा अपराधी मार दे। ऐसे लोग एक दूसरे को मारते रहे और एक हिंसक का वातावरण बना के रखे। क्या हिंसक माहौल में अपने समाज को आप सुरक्षा और शांति का आश्वासन दे सकते हैं? एक हिंसक माहौल में, तनावपूर्ण माहौल में आने वाली जनरेशन को आप बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं? उनको आगे बढ़ने की आप प्रेरणा दे सकते हैं? आज तक दुनिया और देश में कि किसी दौर में हिंसा से प्रभावित समाज अपने आप को आगे बढ़ा पाया है किसी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी समाज ऐसा नहीं जो जहां पे हिंसा प्रभावी हो और हिंसा की तरफदारी की जाए। वो समाज अपने आप, अब कम से कम वो एक सुसंस्कृत समाज नहीं है, वह मानव मूल्यों में विश्वास करने वाला समाज नहीं है। अगर आपके मन में हिंसा के प्रति आप संवेदनहीन हैं तो आप कुछ भी हो सकते हैं जी। आप सब व्यक्ति अपने आप कहलाने के